उसका सबसे बड़ा ख्वाब एक ही था कि उसका चेक जब बैंक में कैश होने के लिए जाए तो अकाउंट में पैसे ना होने की वजह से बाउंस हो जाए। इस ख्वाब को सच्चा करने में 4 अशरे बीत गए। वो अनोखा अरबपति था। 40 साल पहले इसने नीयत की कि इसने कंगला होकर मरना है। अपनी सारी दौलत लौटाने के लिए इसने बाकायदा एक इदारा कायम किया जो दुनिया के 7 मुख्तलिफ टाइम जोन्स में 300 से ज़ायद स्टाफ पर मुश्तमिल था। 40 साल तक दोनों हाथों से खैरात करने के बाद चंद दिन कबल 14 सितंबर 2020 को इसका मिशन पूरा हो गया। चिक फैनी ने 8 अरब डॉलर्स अतियात और खैरात की मद में तकसीम कर दिए। पाकिस्तानी रुपयों में यह तकरीबन 1400 अरब बनते हैं। जब इसने बांटना शुरू किया तो उससे की कुल दौलत 1 अरब डॉलर्स थी। वो बांटता गया, रब बढ़ाता गया और वो दौलत 8 अरब डॉलर्स तक जा पहुंची। चिक फैनी दुनिया का वाहिद अरबपति है जो अपनी मर्जी से अपनी तमाम तार दौलत अपनी ज़िंदगी में तकसीम करना चाहता था। 99 साल की उम्र में इसका मिशन पूरा हो गया। अब इसकी कुल जायदाद सिर्फ 2 मिलियन डॉलर्स बाकी बची है। चिक अमेरिका में डिप्रेशन के दिनों के दौरान आयरिश महाजरीन के यहाँ पैदा हुआ। बाद में कोरियन जंग के दौरान इसने रेडियो ऑपरेटर के तौर पर खिदमत सर अंजाम दी। जंग के बाद इसे फ़ौजी होने के नाते स्कॉलरशिप मिला और वो कार्नल यूनिवर्सिटी में दाखिल होने वाला अपने ख़ानदान का पहला फ़र्द बन गया। इस दाखिले ने सब कुछ बदल दिया। चिक ने ड्यूटी फ्री अशिया का बिज़नेस शुरू किया और देखते ही देखते करोड़पति हो गया। चिक ने देखा कि बेतहाशा दौलत अनगिनत मसाइल लेकर आई। इसके मीलों तक फैले घरों दर्जनों रोल्स रॉयस, बेंटले जहाज़ और हेलीकॉप्टर्स जमा हो गए और इसने मुशाहदा किया कि इसके बच्चे तरह तरह के अयाशियों में मुब्तला हो गए हैं। अब वो बिगड़े हुए रईसों की तरह ताम झाम का शिकार हो चुके थे। साथ ही वो दुनिया घूम रहा था और हर तरफ इसे ज़िंदगी उसरत और आजमाइश में नज़र आ रही थी। 1984 में एक दिन वो अपनी बीवी के साथ बैठा और दोनों आधे घंटे तक गौर व फिक्र करते रहे। इन्हें लग रहा था कि दौलत की बारिश इनके ख़ानदान को खा जाएगी। दोनों खुदा, ईसाईयत और खैरात देने के फ़लसफ़े पर यकीन रखते थे। दोनों ने मिलकर फ़ैसला किया कि वो अपनी कुल दौलत खैरात कर देंगे। चिक फैनी ने गोइंग वाइल लॉन्ग के नारों की बुनियाद डाली। इसका कहना था कि जो भला करना है करके मरो। इससे पहले अमीर कबीर लोगों में रिवाज था कि वो मरते वक्त ट्रस्ट बनाकर अपने असास से उसके सुपुर्द कर देते थे। चिक ने इससे खुद गर्जी से तबीर किया और कहा, असल खैरात वही है जो अपने हाथ से अपनी ज़िंदगी में दी जाए। मरकर भला किसी का क्या भला हो सकता है? वो तो किसी काम का नहीं। देने में देर नहीं करनी चाहिए। सबसे हैरानकुन बात यह है कि आज से 10 साल पहले तक पूरी दुनिया में गिनती के लोग ही चिक फैनी का नाम जानते थे। इसने अपना नाम की तख्ती नहीं लगवाई, प्लीक नहीं बनवाया, ना ही अखबारात में खबरें लगवाईं और टीवी पर बुलेटिन चलवाए। आमतौर पर एहतियात देते वक्त एक शर्त यह होती थी कि इसका नाम खुफिया रखा जाएगा। और तो और उसने जिस बिज़नेस से अरबों कमाए उसके सारे शेयर्स भी बेचकर खैरात में लगा दिए, जिसका इल्म लोगों को 10 साल बाद हुआ। इस वजह से इस खैराती दुनिया का जेम्स बॉन्ड कहा जाता है। चिक फैनी 1960 के अशरे में ड्यूटी फ्री लग्जरी अशिया बेचकर अरबपति बना। इसने खुद तो अपनी तमाम दौलत 8 अरब डॉलर में त्याग दी, मगर साथ ही इसने दुनिया भर के अमीर तरीन अफराद को लान तान करके 120 अरब डॉलर से ज़्यादा रकम खैरात करवाई। आपने बिल गेट्स और इसकी बीवी की 40 बिलियन डॉलर से कायम की गई फाउंडेशन या दुनिया के अमीर तरीन अफराद के क्लब के रुकन वॉरेन बफेट का वो वादा सुना होगा, जिसमें इसने अपनी 99% दौलत खैरात करने का अहद किया था। गेट्स और बफेट दोनों चिक फैनी को मुर्शद मानते हैं और कहते हैं उसे देखकर ही इन्हें खैरात देने का हौसला हुआ है। 2010 में दुनिया भर के अमीर तरीन लोगों के इकट्ठ के पीछे इसी का हाथ था, जिसमें आधी से ज़्यादा दौलत इंसानियत के फलाह के लिए वक्फ करने का अहद किया गया। फैनी ने अपने इतिहास से अमन आमा, सेहत और तलीम के लिए काम किया। 1 अरब डॉलर्स तो इसने अपनी मादरे इल्मी कॉर्नर यूनिवर्सिटी पर वार दिए। वियतनाम का सेहत का पूरा निज़ाम इसने तब्दील करके रख दिया। इसके मुखय्यरपन से फ़ायदा उठाने वालों की तादाद करोड़ों में है। हम खुशकिस्मत लोग हैं कि हम अपने वक्त के वली चिक फैनी के वक्त में ज़िंदा रह रहे हैं। हमारे पास भी कार खैर के हवाले से ईदी, अदीब रिजवी और अखुवत की मिसालें हैं। दुआ करते हैं कि हमें अपने रईसों में भी एवान फील्ड, सरे महल और नैब दास्तानों के अलावा
जैक फैनी जैसों की कहानियाँ पढ़ने और सुनने को मिले जो अपने हिस्से का दान करके मरना चाहते हों। लेकिन अपने हिस्से का दान तो हम सबको करना चाहिए। हम सब के पास मुख्तलिफ नेमतें मौजूद हैं जिन्हें हम तकसीम कर सकते हैं। कहीं बसीरत, कहीं हिम्मत, कहीं हौसला, कहीं रुपया बांट सकते हैं। ताहम ये अहद निभाने के लिए अरबपति होने की कोई शर्त नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करेंगे। अल्लाह पाक मेरा और आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।